वो देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? यहाँ है कांस्य पदक। अब देखिए, कांस्य पदक किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। इन्होंने जीता है, प्रताप सिंह तोमर या पान सिंह तोमर, आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। वैसे ही वो शूटिंग में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। 10 मीटर एयर राइफल की बात हो रही है, प्रताप सिंह सोचता है कि मैं 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीतने के बाद में मुझे ऐश्वर्या मिल जाएगी, इस प्रकार काश मुझे ऐश्वर्या मिल जाए। तो तोमर ने क्या सोचा? काश मुझे ऐश्वर्या मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार हम इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाल के आंकड़ों के अनुसार खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित गांव का प्रतिशत कितना है? यह है 75%। अब देखिए, ओडीएफ यानी कि भारत एकदम शौच मुक्त तो हो नहीं सकता, तो कुछ 1% अपन चौथा 3 हिस्से सही हो गए और एक हिस्सा भी बचा हुआ है। इस प्रकार हम इसे 75% हम मान के चलेंगे कि ये ओडीएफ फ्री हो गया है। उसके बाद में देखिए, किस कंपनी ने इंडस ऐप डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह है फ़ोनपे। अब ये जो कंपनी है फ़ोनपे, ये इंडिया की कंपनी है। इंडिया की कंपनी होने से इसने इंडिया शब्द इसमें यूज किया है। तो कौन सा है? इंडस ऐप स्टोर। इस प्रकार से हम इसे फ़ोनपे से रिलेट कर देंगे। इंडियन कंपनी की वजह से इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर भार्गव दास गुप्ता को उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष पे बहुत सारा काम होता है या भार होता है, तो उन्होंने एक उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि एशिया के अंदर विकास बैंक बनाना है। तो इस प्रकार से भार्गव दास, यानी कि जो भी भार आएगा भार्गव दास पे दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष है ना। इस प्रकार से हमें याद करना है। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़े के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? ये देखिए, स्वच्छता पखवाड़े में सब लोग ये चाहते हैं कि अपना जो शहर है वो एकदम स्वस्थ हो। कोई लोग छोटी कारों से, या फिर कोई लोग बाइकों से, कोई ट्रक से, कोई ट्रोलों से, ऐसे कुछ चीज़ें स्वच्छता के लिए वो उसमें लोड करके और बाहर फेंक के आते हैं। इसी प्रकार एक ऐसा देश है जो कि एक ऐसा शहर है जो कि हम लोग स्वस्थ से स्वस्थ रखें, इसलिए स्वच्छता ट्रेन पहल शुरुआत कर दी हम लोगों के लिए। किसने किया है? अहमदाबाद, हम लोगों का अहमदाबाद। तो उन्होंने क्या है? ट्रेन चला दी। इस प्रकार वो सबसे मतलब कि पखवाड़े, स्वच्छता पखवाड़े के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल का जो उसने स्टार्ट किया है वो शहर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वो है लखनऊ। देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, सबको पता है। इनका उत्सव अगर करोगे तो कई लोग आएंगे अलग अलग भाषाओं के, तो उनके लाखों की संख्या होगी। तो वो एक जगह पे रहेंगे जहाँ पर उसका नाम ही लाख हो, यानी कि लखनऊ। इस प्रकार हम इसे भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें तो और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 1 अक्टूबर को बनाया जाता है, तो इससे हम क्या समझे कि जैसे गांधी जी की जो हमारी जयंती आती है, उससे पहले दिन वो लोगों से पूछता है कि किस तारीख को मेरी जयंती बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को। तो एक दिन पहले क्या होता है, वृद्ध लोग इकट्ठा होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि 2 तारीख को गांधी जी की जयंती बनाएंगे। इस प्रकार एक केवल याद करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम क्या रखी गई है? अब ये देखिए, ये थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिस ऑफ द यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। अब देखिए, ये फुलफिलिंग द प्रोमिस, इतना ही याद रखना है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी लोगों का जो राइट है उस तरीके से हम प्रोमिस करेंगे कि वृद्धों की भी कोई ना कोई ऐसी डिमांड है वो जो पूरा कर सके हम, और उनकी देखभाल कर सके। इस प्रकार की थीम है। प्रोमिस उस शब्द में उसमें आएगा, ठीक है। अक्रॉस जनरेशन, कई जनरेशन से, ठीक है। इस प्रकार याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद्धम सागवान ने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ये है गोल्ड। अब गोल्ड क्यों जीता? सबको मन है कि फर्स्ट टाइम मैं गोल्ड ही जीतूँ, तो मनु भाकर का मन था। ईशा सिंह वो ईश्वर को प्रार्थना कर रही थी कि गोल्ड जीत जाऊँ, और रिद्धम सागवान वो उसके अंदर इतना दम था कि वो भी चाह रही थी कि जीत जाए गोल्ड। इस प्रकार 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने तीनों ने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है।
वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। देखिए वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान का ही पुरस्कार हो सकता है, इस प्रकार हम इसे भी याद कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ये बाद में और भी आपको हेल्पफुल मिलेंगी और इनमें इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा कि जितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे तो हमें भी कुछ आशा रहेगी कि हम भी कुछ मेहनत करें और भी। वैसे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। धन्यवाद।